सूरज की गर्मी से टॉम भी पिघल गया। तो स्मार्टीज, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी। आज जो ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे वो हैं हीट एनर्जी, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, एप्लीकेशंस, गुड और बैड कंडक्टर्स, कन्वेंशन करंट्स, रेडिएटर एंड एब्जॉर्बर्स, और फाइनली वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, एसी एंड वैक्यूम फ्लास्क। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट्स में बताएगा कि रूम टेम्परेचर पर हमारी चाय और कॉफी ठंडी क्यों हो जाती है जबकि कोल्ड ड्रिंक्स गर्म हो जाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हीट एनर्जी और मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए कोई एक तरीका यूज करना पड़ता है, कंडक्शन, कन्वेंशन या फिर रेडिएशन। लेकिन क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? तो चलिए आप अपनी टीचर से समझें कि व्हाट इज हीट एनर्जी। सो स्मार्टीज, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं तो इस मूवमेंट की वजह से हीट एनर्जी बनती है। जितनी ज्यादा मोशन उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी। और टेम्परेचर का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कोल्ड है। याद रखें, टेम्परेचर और हीट में बहुत डिफरेंस है। हीट यानी मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी ड्यू टू मोशन, जबकि टेम्परेचर इज जस्ट अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यूनिट ऑफ हीट जूल्स या कैलोरीज है, जबकि टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन। स्टार्टिंग विद कंडक्शन, इस मोड ऑफ ट्रांसफर में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशंस की हेल्प से हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल्स को। एज यू कैन सी, हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स near to the fire till the end of last molecules. In conclusion, conduction is transfer of heat from one molecule to another through vibrations. Conduction सिर्फ solids में होती है क्योंकि molecules tightly पैक हैं और just vibrate कर सकते हैं। इस तरह molecules खुद मूव नहीं करते बल्कि neighboring molecules के साथ टकरा कर उनको एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। डेली लाइफ में आइसक्रीम का मेल्ट होना, मरकरी थर्मामीटर की हेल्प से टेम्परेचर मेजर करना और कुकिंग के वक्त पतीली से खाने में हीट ट्रांसफर कंडक्शन की वजह से ही होती है। लेकिन आपने कभी सोचा कि कुछ हैंडल्स को पकड़ते ही हाथ जल जाता है जबकि कुछ हैंडल्स को हम आराम से पकड़ लेते हैं? ये कमाल है गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट का। जो मटेरियल्स हीट को इजीली ट्रांसफर करते हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं, जबकि जो ट्रांसफर नहीं कर सकते वो बैड कंडक्टर्स हैं। सारे मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं जबकि सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स हैं, यानी कि इंसुलेटर्स हैं। कंडक्शन सॉलिड्स में है, लेकिन लिक्विड और गैसेस में कन्वेंशन होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। कन्वेंशन के बहुत फायदे हैं, जैसे ओशन करंट्स, हवा का चलना या फिर हॉट एयर बलून के मजे लेना। तो कन्वेंशन में होता यह है कि बॉटम मॉलिक्यूल्स गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं और ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे उनकी जगह आ जाते हैं। इस तरह सारे फ्लूइड्स में कन्वेंशन की हेल्प से हीट ट्रांसफर होती है। नेचुरली जमीन जल्दी गर्म होती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर मौजूद एयर के मॉलिक्यूल्स भी जल्दी हीट अप हो जाते हैं और ऊपर मूव कर जाते हैं। और समंदर के ऊपर के एयर के मॉलिक्यूल्स पानी की वजह से ठंडे हैं, वो जमीन की तरफ आ जाते हैं और गर्म हवा समंदर की तरफ मूव करती है। इस तरह एक करंट यानी साइकिल और फ्लो बनता है जिसे हम सी ब्रीज कहते हैं, विच इज कॉज्ड बाय द कन्वेंशन करंट। और इसी वजह से ओशन करंट्स भी बनते हैं। ऑल्दो बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन कन्वेंशन भी इनमें से एक है। इफ यू वांट टू ऑब्जर्व दीज करंट्स, जस्ट पुट लिटिल पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ वाटर एंड स्टार्ट हीटिंग इट एंड वोइला, नाउ यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ करंट। ये सब तो ठीक है, लेकिन स्पेस में तो वैक्यूम है, तो सन से अर्थ तक हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? रीजन बिहाइंड इट इज द रेडिएशन। रेडिएशन इज हीट ट्रांसफर थ्रू वेव्स, इसलिए उसको मैटर की नीड ही नहीं है। हॉटर द ऑब्जेक्ट, द मोर इट रेडिएट्स, मीन इट विल रिलीज मोर हीट वेव्स। रिमेंबर, dull black surfaces are the good absorber and radiator of heat, while shiny surfaces are bad absorber and radiator of heat waves. और हीट वेव्स को वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं, इसीलिए हम गर्मियों में लाइट कलर्स पहनते हैं। इन एवरी डे यू कैन सी थर्मल रेडिएशन एज हीट फ्रॉम द सन। रेडिएशन की वजह से ही आपको फायर गर्म फील होती है। लिक्विड्स को गर्म रखने के लिए हम शाइनी केटल्स को यूज करते हैं और पेट्रोल वगैरह के लिए भी टैंक्स को शाइनी बनाया जाता है ताकि वो हीट वेव्स को रिफ्लेक्ट करें और एब्जॉर्ब ना करें।
इन्हीं सारे मोड्स को यूज करते हुए रेफ्रिजरेटर को डिजाइन किया गया है। खाने में मौजूद हीट कंडक्शन की हेल्प से ट्यूब में मौजूद रेफ्रिजरेंट में ट्रांसफर हो जाती है और ये रेफ्रिजरेंट कन्वेंशन की हेल्प से हीट को ट्रांसफर करता है। While compressor also draws air through the evaporator fins to cool the food by convention. बैग पर मौजूद रेडिएटर भी हीट को रिड्यूस करता है और सराउंडिंग्स में हीट को रिलीज कर देता है। रेफ्रिजरेटर्स की तरह ही एसी भी वर्क करता है, लेकिन स्मॉल स्पेस के बजाय वो पूरे रूम को कूल डाउन करता है। वैक्यूम फ्लास्क में 2 सिल्वर की लेयर्स होती हैं, जिनके बीच में वैक्यूम होता है, which prevents the conduction. थर्मोस फ्लास्क के कैप की वजह से कन्वेंशन स्टॉप होता है और हीट ट्रांसफर नहीं होती। फ्लास्क की आउटर शाइनी कोटिंग रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है। इस तरह हीट ट्रांसफर के तीनों मोड्स को स्टॉप करके थर्मो फ्लास्क लॉन्ग टाइम तक लिक्विड्स के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। समराइजिंग द कॉन्सेप्ट, कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं होते, जस्ट हीट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होती है। कन्वेंशन में मॉलिक्यूल्स हीट के साथ साथ खुद भी मूव होते हैं, जबकि रेडिएशन में सिर्फ हीट मूव होती है, मॉलिक्यूल्स की नीड नहीं होती। Finally, this chapter is complete now. Visit the test link in description box to check your understanding.